देखिए, first question that we are going to discuss is the number of positive integers less than 101 which cannot be written as difference of two squares. For example, आप देख सकते हैं 1 को आप समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर लिख सकते हैं. हाँ सर, लिख सकते हैं. सर नहीं लिख सकते. Can 1 be written as something square minus something square? 1 को आप 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर जैसे लिख सकते हैं ना. हाँ सर. अच्छा सर. हाँ, difference of two integers. For example, 2 को आप लिख पाएगा, कर लीजिए. ठीक है, some numbers are easy to write. For example, 3 है, 3 को आप 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं बहुत आराम से. ठीक है. हाँ सर. हाँ सर. For example, odd integers are very easy to express as difference of two squares. 3 square minus 2 square is 5. देखिए. सुनो. Yes sir. For example, 4 square minus 3 square कितना होगा? सर 7. देखिए, सारा odd integers बहुत easily express कर पा रहे हैं आप. ऐसा कुछ अंडरलाइंग लॉजिक है? ऐसा क्यों हो रहा है? आप 8th क्लास में देखे हैं a प्लस बी और a माइनस बी है सर. 8th क्लास में आप देखे हैं a प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर क्या होगा? एक पर्टिकुलर स्क्वायर से उसका एक बड़ा वाला स्क्वायर से एक नंबर का स्क्वायर माइनस किया तो 2k प्लस 1 आएगा सर. के स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल होके 2k प्लस 1 का मतलब क्या है? ऑड नंबर है ना. What is the meaning of 2k plus 1? Odd. So every odd number can be written as something square minus something square. समझ रहे? इसलिए नेक्स्ट 9 जो है वो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर हो जाएगा. 11 जो है वो 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर हो जाएगा. So on. Is it clear? Yes. So all odd numbers can be expressed as difference of two squares. Clear है क्या नहीं? So ये सारा तो निकल गया ना, odd number सारा निकल गया 99 तक. बचा हुआ क्या है? Even numbers, right? Even numbers 2, 4, 6, 8, 10, 12, so on. आपके पास एक और फॉर्मूला है अगर आपको याद है तो, k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस k माइनस 1 होल स्क्वायर क्या है? 2k. ध्यान से. k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ऑफ k माइनस 1 होल. ध्यान से. कितना? k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस k माइनस 1 होल स्क्वायर क्या होते हैं? सर 4k. सर 4k. 4k राइट. सर. 4k का मतलब क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 2. 2 है क्या? 4 है. इवन नंबर. मल्टीपल्स ऑफ 4 है ना. देखिए, इवन नंबर्स अलग है, मल्टीपल्स ऑफ 4 अलग है. डिफरेंस क्या है? इवन नंबर्स में ऑल्टरनेट नंबर्स विल बी मल्टीपल्स ऑफ 4. ऐसा नो? सारा इवन नंबर्स 4 का मल्टीपल्स नहीं होगा. हाँ सर, कुछ कुछ होगा. एक नंबर छोड़ के एक नंबर 4 का मल्टीपल्स होगा. राइट. तो इस फॉर्मूला के हिसाब से 4 का मल्टीपल्स को आप समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर लिख पा रहे हैं आप? यस सर. कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये 4 इंटू 1 है ना, इसको आप 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर लिख सकते हैं. 8 स्क्वायर 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. देखिए a इक्वल टू 2 है ना. 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. 12 को आप कैसे लिख सकते हैं?
सर 4 square minus 2. 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, समझ में आ रहा है? हाँ सर। सो बाकी जो इवन नंबर्स बचा है, इवन नंबर्स क्या क्या बचा है? 2 4 6 8 10 12 14 16 सो ऑन अप टू 100 तक जो इवन नंबर्स बचा है, उसमें कौन कौन से नंबर्स निकल गया? सर 4 का मल्टीपल्स। 4 का मल्टीपल्स और आधा, ठीक है, 100 भी निकल जाएगा ना। सुनो, so now फर्स्ट स्टेज में 50 नंबर्स, 100 में 50 नंबर्स निकल गया, ऑड नंबर सारा। चलो अब बाकी 50 में से आधा नंबर्स कितना, 25 नंबर्स और निकल गया। यस तो बचा क्या है? यू आर ओनली लेफ्ट विथ मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 2 which are not multiples of 4, ओके। देखिए मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ, इसको आप समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर जैसा नहीं लिख पाएगा। क्यों? कोई गेस कर सकते हैं? सर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट कैन वी एक्सप्रेस देम एज डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स? ध्यान दे दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऑब्जर्व करिए ध्यान से। दो नंबर्स का स्क्वायर से, राइट? when you take two numbers, एक कोई भी एक नंबर लिया तो वो आइदर ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है। सर कोई भी एक नंबर लिया तो वो आइदर ऑड नंबर होगा या इवन नंबर होगा, दोनों में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। Yes, sir. So if you take two numbers A and B, how many cases will come? दोनों इवन हो सकते हैं, एक इवन एक ऑड हो सकता है, एक ऑड एक इवन हो सकता है, दोनों ऑड भी हो सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। ये चारों केस में कुछ ना कुछ होना चाहिए क्या नहीं? हाँ सर, एक होगा कोई Yes, भी। sir. चारों केस में कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। देखिए, लेट अस एनालाइज अबाउट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा और नो? ओके, देखिए ध्यान दे दीजिए, पहला नंबर इवन है, दूसरा नंबर इवन है, सो ए प्लस बी क्या होगा? सर इवन ही होगा। ए माइनस बी क्या होगा? Even. सर ये भी इवन होगा। सो ध्यान दे दीजिए, ए प्लस बी भी इवन है, ए माइनस बी भी इवन है, सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा? सर वो भी इवन होगा। इवन होगा, ऐसा नो। बट इतना ही नहीं है, थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो सकता है। ए प्लस बी में एक 2 है, ए माइनस बी में भी एक 2 है ना। हाँ जब ये सर। दोनों मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट में एक 4 आएगा ना। समझ में आ रहा है? हाँ सर आएगा। सो इवन नंबर्स होगा, बट इवन नंबर से और स्पेसिफिक है, 4 का मल्टीपल्स आएगा, राइट? हाँ सर। Yes, sir. मतलब सिर्फ एक 2 नहीं आएगा, आया तो 2 2s आएगा। क्लियर है? ओके और नॉट? हाँ सर। नेक्स्ट, एक इवन है एक ऑड है, ए प्लस बी क्या होगा? सर ऑड हो जाएगा। ए माइनस बी क्या होगा? सर ये भी ऑड। ऑड होगा, ऑड इंटू ऑड क्या होगा? ऑड नंबर आएगा, राइट? यस सर। एक ऑड एक इवन है तो भी ऑड नंबर आएगा। यस। ध्यान दे दीजिए, दोनों ऑड है तो क्या होगा? ए प्लस बी क्या है? दोनों ऑड है तो इवन। ए माइनस बी क्या होगा? इवन। इसका मतलब ए प्लस बी में भी एक 2 आएगा, ए माइनस बी में भी एक 2 आएगा। सो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अभी भी क्या आएगा? 4 का मल्टीपल ही आएगा। सो नो। यस सर। सो ऐसा कभी नहीं आएगा जिसमें सिर्फ एक 2 है। मल्टीपल ऑफ 2 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या है? इसमें सिर्फ एक 2 है। सो नो। हाँ सर। जो नंबर्स बचा है उसमें सिर्फ एक 2 है, क्योंकि जिसमें 2 2s है वो 4 का मल्टीपल्स हो गया और निकल गया। हाँ सर।
सो जिस नंबर्स में जो इवन नंबर्स जिसमें सिर्फ एक 2 है उसको आप समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर जैसा नहीं लिख सकते. क्लियर है? सर क्या बोले सर लास्ट लाइन अपना? जो इवन नंबर्स में सिर्फ एक 2 है. देखिए 2 तरीके के इवन नंबर्स होते हैं. देखिए इवन नंबर्स में लिख रहा हूं. देखिए ये सारे इवन नंबर्स है ना. हाँ सर, किसी किसी में एक 2 होता है, किसी किसी में 2 2 जिसमें एक 2 होगा और बाकी में एटलीस्ट 2 2s होगा, क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 4 है ना. ये मल्टीपल्स ऑफ 4 का मतलब क्या है? जिसमें एटलीस्ट 2 2s होना चाहिए. राइट? हाँ सर. मल्टीपल्स ऑफ 8 का मतलब क्या है? जिसमें एटलीस्ट 3 2s होगा. क्लियर ना? 3 2 मल्टीपल्स ऑफ 16 का मतलब क्या है? जिसमें एटलीस्ट 4 2s होगा. समझ आ रहे? सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा होना है तो उसमें एटलीस्ट 2 2s होना चाहिए, मल्टीपल्स ऑफ 4 होना चाहिए. राइट? हाँ सर. सो जो सिर्फ इवन है बट मल्टीपल्स ऑफ 4 नहीं है, कैन नॉट राइट दम एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. समझ में आ रहे? हाँ सर. तो क्वेश्चन तो वही है ना. क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी इंटीजर्स कैन नॉट बी रिटन एज डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर. सो आंसर क्या है? 25 हो जाएगा सर, क्योंकि 25 विल बी द आंसर. ओके, समझ में आ रहे? Yes, हाँ, sir. अच्छा लगा? Yes, सोचने का कुछ मिला? क्या है बेटा? सर 4 हाँ हाँ, सर. sir. सर 4K है ना सर, तो उसको तो हम लोग जैसे सेकंड वाला केस आप लिए थे वैसे भी लेके कर सकते थे ना. देखिए डिफरेंस क्या है. देखिए मैं ये बोला हूँ कि यहाँ जो आपका कंक्लूजन है, यहाँ जो आपका कंक्लूजन है, दोनों थोड़ा सा अलग है. ध्यान से देखिए. यहाँ मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट नंबर भी इवन है, सेकंड नंबर भी इवन है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 का मल्टीपल होगा. ऐसा? हाँ सर. नंबर ऑड है तो भी 4 का मल्टीपल्स आएगा. ओ हाँ सर. यहाँ मैं ये नहीं कंक्लूड कर सकता हूँ कि सारा 4 का मल्टीपल्स में समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर जैसा लिख सकता हूँ. ओ अच्छा. हाँ सर. उल्टा नहीं बोल सकता ना. यहाँ इतना बोल सकता हूँ कि इवन आया तो 4 का मल्टीपल आएगा, बट सारा 4 का मल्टीपल्स आएगा या नहीं वो तो मुझे पता नहीं ना. वो यहाँ से पता चला मुझे. हाँ सर, जरूर. ये वाला फॉर्मूला से मैं इतना बोल सकता हूँ कि सारा 4 का मल्टीपल्स को मैं समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर लिख सकता हूँ. हाँ सर, ठीक है. एक छोटा छोटा डिफरेंसेस आप ध्यान में लेना पड़ेगा. अभिनव समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. दूसरा अभिनव सिंह, रानी सिंह, यस सर. पवन, रसूम. आइडिया लग रहा है क्या चल रहा है यहाँ? सर इस पेपर को करने में कितना टाइम मिलता है सर? 3 घंटा मिलता है. सर देखिए आपको बेटा, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर में देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच नीड टू बी लेफ्ट आउट. आप 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस नहीं कर सकते कोई भी पेपर में. ओके, तो बाद में थोड़ा सा इजी क्वेश्चंस भी मिलेगा. कभी कभी क्या होता है, कुछ पेपर में स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन होते हैं, लास्ट में डिफिकल्ट होते हैं. कभी कभी स्टार्टिंग में डिफिकल्ट, बीच में इजी, ऐसा होता है. You have to search for questions. शमीला, लास्ट क्वेश्चन कहाँ दिक्कत? हाँ, Odd 4 की कैसे हो गया वो एक्सप्लेन कर दीजिए. कहाँ दिक्कत हुआ मतलब? सर ये लास्ट पार्ट में odd और odd मिलके 4 के कैसे हो गया वो? ये फर्स्ट नंबर भी ऑड है, सेकंड नंबर भी ऑड है. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना. हाँ. दोनों नंबर्स ऑड है तो ए प्लस बी क्या होगा? ऑड, इवन होगा या ऑड होगा? दो ऑड नंबर्स को ऐड किया तो इवन नंबर आएगा. सर कोई भी दो ऑड नंबर्स ऐड कर लीजिए, नंबर इवन आएगा या ऑड आएगा? सर इवन. इवन आएगा. सो ए प्लस बी में एक 2 आएगा ना.
इवन नंबर का मतलब क्या है, उसमें एक 2 होगा। हम्म, अब एक ऑड नंबर से दूसरा ऑड नंबर माइनस कर लीजिए, कौन सा नंबर आएगा, इवन आएगा या ऑड आएगा? सर इवन। सो इसमें भी एक 2 आएगा ना। हाँ हाँ। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा मिनिमम एक 4 आएगा ना, समझ रहे? यस सर, थैंक यू। Shall we go to next question? यस सर, सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो फिर 3 नंबर का आंसर 25 है। 25 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, लेट a1 is equal to 24. Let us form a sequence an n greater than or equal to 2. An is given by 100 times an minus 1 plus 134. The first few terms are 24, 2, 5, 3, 4, 2, 5, 3, 5, 3, 4, 2, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 4. What is the least value of n? So that an is divisible by 99. सर Question- क्वेश्चन का मीनिंग एक बार समझा पहला दीजिए। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नोट किया सब लोग? कर लिए सर। ओके सब लोग, देखिए इस क्वेश्चन में एक सीक्वेंस के बारे में बात कर रहे हैं। सीक्वेंस का मतलब एक नंबर के बाद नेक्स्ट नंबर के बाद नेक्स्ट नंबर के बाद नेक्स्ट नंबर, ऐसा एक सीक्वेंस। ओके, उसमें फर्स्ट नंबर क्या है? 24। ओके, 24. बाकी नंबर्स कैसा आएगा, ये वाला फॉर्मूला से आएगा। इसका मतलब फॉर एग्जांपल a2 चाहिए, n इक्वल टू 2 पुट कर लीजिए। a2 इक्वल टू 100 टाइम्स 2 माइनस 1 कितना है? 1. a1 प्लस 134। a1 कितना दिया? 24 दिया ना, तो यहाँ 24 पुट कर लीजिए। सो 2400 प्लस 134 है सर। सर आपको थोड़ा ब्लर आ रहा है सर अब। देख लीजिए अभी, सर ठीक है। 2400 प्लस 134 कितना है? 2534 है सर। तो ये a2 है, सेकंड नंबर। थर्ड नंबर कैसा आएगा? फिर यही फॉर्मूला n इक्वल टू 3 के लिए यूज करिए। a3 इक्वल टू 100 टाइम्स a3 माइनस 1 कितना है? सर a2 हो जाएगा। समझ रहे? a2 कितना है? 2534 है ना, तो यहाँ पुट कर लीजिए। सो 253400 प्लस 134 है सर। सही है? यस सर। क्या आएगा? 253534, राइट? यस सर। ये तीसरा नंबर। 3 आते जा रहे। ऐसा करके नेक्स्ट नंबर फिर बोल लिख सकते हैं, a4 इक्वल टू 100 टाइम्स a3 प्लस 134। यही काम आपके लिए कुछ करके दिया। हाँ सर। समझ में आ रहे? क्वेश्चन में दिया कि द फर्स्ट फ्यू टर्म्स आर दिस। सर अगर नहीं दिया तो सर निकालना होता। हाँ, नहीं दिया तो निकालना पड़ेगा। ठीक है? समझ में आया? हाँ सर ठीक है यहाँ तक। हाँ सर। क्वेश्चन क्या है? ओके सर। लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच an इज डिविजिबल बाय 99। फॉर एग्जांपल a1 99 से डिविजिबल है क्या? नहीं।
नहीं ना? A2 99 से डिविजिबल है क्या? नहीं। एक नंबर 99 से डिविजिबल है या नहीं कैसे चेक करिएगा? एक ऑप्शन है 99 से डिवाइड कर सकते हैं, बट दूसरा ऑप्शन क्या है? सर 11 और 3 से चेक करेंगे सर। 9 और 11 से चेक कर सकते हैं ना? 9 और 11 से। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, आप 11 से डिविजिबल नहीं हो रहे, देखिए 5 + 4 9, 2 + 3 5, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं है। ये वाला सर ओके, ये वाला शायद नहीं है ये भी। ओके, 9 से भी होना चाहिए, 11 से भी होना चाहिए, किसी एक से भी नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो ऐसा करके एक एक नंबर A1 A2 A3 A4 ऐसा करके एक एक नंबर आप चेक कर लीजिए 99 से डिविजिबल है क्या नहीं। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ n सो दैट इट इज डिविजिबल बाय 99? कहीं ना कहीं एक नंबर ऐसा आएगा जो 99 से डिविजिबल होगा ना। इस सीक्वेंस में ऐसा हो सकता है ना, कहीं बीच में कहीं ना कहीं 99 से एक नंबर डिविजिबल हो सकता है ना। यस सर। सिर्फ एक ही नंबर होगा या और भी नंबर्स आ सकते हैं? There can be more और than भी one number numbers होगा सर। हो सकते हैं। तो इसलिए लीस्ट वैल्यू ऑफ n पूछ रहे। लीस्ट वैल्यू ऑफ n का मतलब सबसे पहला नंबर कौन जो 99 से डिविजिबल है, समझ रहे? तो हर एक नंबर को 99 से डिवाइड करके देखना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट? यस सर, हिट एंड ट्रायल में You have to create a process. Do you see something interesting about these numbers? Do you see something interesting about these numbers? Pattern. सर इरेशनल है। Irrational नहीं है, सारा अच्छा नंबर्स है। इधर बीच में 5 3 5 3 हाँ, बीच में ये सर 5 2 3 और 5 3 4 5 लास्ट 3 में आ हो रहा है। हाँ, 2 और 4 लास्ट में आ रहा है। ये ऑब्जर्व किया? हाँ सारे सर। नंबर्स में 2 और 4 लास्ट में आ रहे, बीच में 53 53 जैसा आ रहे। हाँ सर। A1 में एक भी 53 नहीं आया, A2 में एक 53 आया, A3 में 2 53 आया, A4 में 3 53 आया। इसमें 5 आएगा। सो जितना नंबर है उससे एक कम आ रहा है, राइट? सब। हाँ सर। यस सर। So let us try to analyze this. Next पेज में जा रहा हूँ। हाँ सर ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाओ। तो देखिए, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कोई भी नंबर an इस सीक्वेंस में an लिया तो if you take an in this sequence, an will have 1 2 as the first number, 4 as the last number, बीच में 53 53 53 53 ऐसा नंबर आएगा, है सर? नो सर इसका हर 7th के बाद हर 9th टर्म 9 से डिविजिबल होगा। हाँ देखेंगे। हाँ गुड, वैसा ही एनालिसिस करना है, करेंगे हम। ओके, सो कितना 53 होगा बोलिए? an में कितना 53 होगा? -1 n-1। सो इंस्टेड ऑफ डीलिंग विथ n-1 मैं an+1 लिखता हूँ। an+1 में कितना 53 होगा? चले an में n-1 53 है, सो an+1 में n 53, ओके? क्लियर है? Now this number has to be divisible by what? 99? That means it has to be divisible by 9 and 11, ऐसा ना? तो Yes. दोनों का डिविजिबिलिटी रूल्स पता है ना आपको? So first check divisibility by 9, ऐसा ना? How do you check divisibility by 9? Sum of all the numbers. यस सर। So sum of all the numbers क्या होगा? देखिए 2 और 4 ऐड किया तो 6 प्लस 5 और 3 ऐड किया तो 8 आएगा ना?
सबका 8 8 आएगा और कितना 8 आएगा? तब n n 8 आएगा. This has to be divisible by what? Yes or no? है क्या नहीं? This has to be divisible by 9, right? Okay. So आप एनालिसिस कर लीजिए n क्या हो सकते हैं such that this is divisible by 9. यहाँ 8 है तो थोड़ा सा बड़ा लग सकता है आपको. मैं सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 6 को 9 माइनस 3 करता हूँ, 8n को 9n माइनस n कर सकता हूँ. n 6 हो जाएगा सर. देखिए उसी को इजीली एनालिसिस करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ. कर सकता हूँ क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Is equal to 9 plus 9n minus of n plus 3. Yes or no? हाँ सर. Yes, sir. ये दोनों तो 9 से डिविजिबल तो होगा. टोटल भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए ना. हाँ सर. इसका मतलब क्या है? सिंपल. अभी एनालिसिस इजी लग रहा है. n plus 3 9 से डिविजिबल होना है तो n क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए. 6 हो सकता है और ये ऑप्शन है, सिर्फ 6 होने का जरूरत नहीं है, और भी हो सकता है. इसलिए n plus 3 has to be divisible by 9. ऐसा और ना? सर 15. सर लीस्ट नंबर 6 होगा. लीस्ट नंबर 6 होगा, 9 के माइनस 3 जैसा होना चाहिए, राइट? इसका मतलब 15 हो सकता है, 24 हो सकता है, ऐसा ना? हाँ सर. 3 हो सकता है, 42 हो सकता है, so on. All these are possible numbers, right? यस सर. So n इस नंबर्स में कुछ ना कुछ है, तो this an plus 1 will be divisible by 9. Okay? Yeah? सर n का वैल्यू अगर 25 होगा तो दोनों से डिविजिबल हो जाएगा. 25 है कि 24? मेरा आंसर नहीं. ओके ठीक. आप शायद an किया होगा. यस सर. ओके. सो यहाँ तक समझ में आया? यस सर. Yes, sir. क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ. अभी 11 का भी चेक करना है ना. हाँ सर, उसका ऑल्टरनेट का. सो देखिए, डिविजिबिलिटी बाय 11 पता है सबको? हाँ सर. चेक डिविजिबिलिटी बाय 11. 11 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करिएगा? देखिए again, मैं अच्छे से लिखता हूँ. 2 5 3 5 3 5 3 5 3 so on 5 3 last 4. How many 53s are there? 9 53s. Okay. सर n plus 3 9 के कैसे हुआ सर? ये sum of all the numbers, ये 9 से divisible होना चाहिए, right? यस सर. इसी को मैं ऐसा लिखा हूँ. This has to be divisible by 9. यस सर. इसमें 9 तो 9 से divisible है, 9n भी 9 से divisible है, तो n plus 3 भी 9 से divisible होना चाहिए ना. Yes. So n plus 3 has to be a multiple of 9. So n has to be of the form 9k minus 3. अगले नंबर्स पुट कर लीजिए. ये सारे नंबर्स पॉसिबल. हाँ सर. ये नंबर्स के लिए मेरा नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल होगा. मेरा 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए ना, उसके लिए चेक करेंगे. सो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? हाँ सर ठीक है. सर ऑल्टरनेट का. ऑल्टरनेट नंबर्स. देखिए मैं ज्यादा 53 लिखता हूँ सच दैट इट इज इजी टू ऑब्जर्व. सो फर्स्ट ऑड नंबर्स ऐसा होगा, ऐसा नो? ये है 2 और 3 होगा और एंड ये इवन नंबर्स है, इवन डिजिट्स है, राइट? So what is sum of odd places? Sum of digits in odd places. ध्यान दे दीजिए. odd place का मतलब ये राउंड वाला बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से. 2 plus 3n होगा. यस सर. Because there are n 53s. सर कैसे होगा सर इसका n माइनस 1 divisibility? होगा. क्या है बेटा? सर divisibility टेस्ट कैसे होता है? एक सेकंड, एक एक करके बोलिए. डिविजिबिलिटी को
सर 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे होता है? क्या पता नहीं, क्या भूल गया क्या 8th क्लास में जो किया है? यस सर, किए तो है। ऑड प्लेसेस में डिजिट्स को ऐड करेंगे, इवन प्लेसेस में डिजिट्स को अलग से ऐड करेंगे, एक से एक माइनस करेंगे, जो नंबर आया वो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ओ अच्छा सर, ठीक है। ये क्लियर है? सम ऑफ डिजिट्स इन इवन ऑड प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस। देखिए 4 + 5n हो 4 जाएगा। + 5n हो जाएगा, राइट? ओके, सारा 5 का ऐड किया तो n × 5 5n, एक 4 बचा है। सो डिफरेंस करना पड़ेगा, ऐसा नो? डिफरेंस इज Yes, इक्वल टू, नीचे से ऊपर माइनस करता हूँ, लिखने में इजी होगा। ओके, 2 + 2n, ओके? Yes, sir. 2n + 2. Yes, sir. 2n + 2. This has to be of the form 11k, yes or no? Yes, sir. ऐसा देखिए, 2 × n + 1 has to be of the form 11k, yes or no? Yes, sir. देखिए 2 × n तो + 1, 10 के फॉर्म का होगा। देखिए 2 × n + 1 should be a multiple of 11. Obviously 2 में तो 11 तो नहीं है ना, नहीं सर। so 11 का मल्टीपल आना है तो इसी में 11 होना चाहिए ना। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, आ रहे हैं। 2 × कुछ करने के बाद 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 2 में से तो 11 तो नहीं है, so n + 1 should be a multiple of 11, ऐसा ना? n + 1 should be equal to either 11 or 22 or 33 or 44 55 so on, ऐसा ना? यस सर। सो n का वैल्यूज क्या हो सकते हैं? n हो सकता है, राइट, -1 करने के बाद 21 हो सकता है, 32 हो सकता है, 43 हो सकता है, 54 हो सकता है, 65 हो सकता है, 76 हो सकता है, सो ऑन। ओके, सुनो, यहाँ तक समझ में आया या नहीं? हाँ सर। हाँ तो सर। अब आपका एम क्या है? देखिए, ये ऊपर वाला नंबर्स के लिए नंबर 9 से डिविजिबल है, नीचे वाला एंड्स के लिए नंबर 11 से डिविजिबल है। सो आपको 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए। सो क्या करना पड़ेगा? व्हाट्स द नेक्स्ट एम? जो कॉमन है वो लेना होगा। सो ऊपर वाला सीक्वेंस और नीचे वाला सीक्वेंस दोनों का कॉमन नंबर लेना पड़ेगा, ऐसा ना? यस सर। सो सीक्वेंस ये हमारा 1 common है। सीक्वेंस Yes, 2 sir. मैं लिख रहा हूँ एक, फिर सीक्वेंस 1 में मुझे 6 15 24 33 42 सो ऑन आया। सीक्वेंस 2 में 10 21 32 43 54 65 76 87 98 ऐसा नंबर्स है। तो यहाँ तक तो कुछ कॉमन नहीं है, सो इसको मैं और आगे लिखता हूँ। ओके, 42 के बाद क्या आएगा? 9 टेबल में से 3 माइनस करना है, 51। ओके, के बाद 60 69 78 87। सर 96। अब और आगे जाने का जरूरत नहीं है, 87 आ गया ना, नीचे देखते जा रहा हूँ। देखिए 87 तो कॉमन है ना, इसके बाद 96 आएगा, फिर चेंज हो जाएगा, राइट? 87 तो कॉमन है ना? Yes, सर, sir. यस हाँ Yes, सर। n is equal to 87, बट 87 हमारा आंसर नहीं है। हाँ सर, 87 नहीं है मेरा आंसर क्या है? Sir, 88. सर। इसका मतलब मेरा नंबर में 87 53 होना चाहिए। इसका मतलब सीक्वेंस में मेरा नंबर क्या है? सीक्वेंस में वो नंबर A88 होगा, समझ में आ रहा है? हाँ सर, 88। समझ में आया? अच्छा लगा क्वेश्चन? हाँ
A88 will be my first number which is divisible by 99. Okay, clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. क्या बोले सर लास्ट लाइन आपका? मेरा क्वेश्चन के हिसाब से N87 होना चाहिए ना। इधर नहीं, ऊपर में जो बोले N87 का मतलब है मेरा नंबर में 8753 होना चाहिए। so, मतलब वो सीक्वेंस में मेरा नंबर क्या आएगा? That will be Sir. 88th number, right? So मेरा 88th number will be the first number which is divisible by 99. Okay? यस सर, आंसर 88 होगा ना? हाँ 88 होगा आंसर। यस सर, हो गया। सर आवाज नहीं आ रहा है बेटा सही से। क्लियर है ये क्वेश्चन? सर वो 9 से कैसे डिविजिबल ठीक है। की एक बार समझा दीजिए। क्या है? 9 से कैसे की? ये 6 + 8 समझ में आया? यस सर। सारे नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा ना आपको। 2 + 4 6 है, बीच में 8 8 8 8 ऐसा आएगा n टाइम्स। यस सर। देखिए एक्चुअली देखिए 6 + 8n शुड बी डिविजिबल बाय 9, ऐसा ना? यूजुअली 6 + 8n जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। ये n क्या क्या पुट करना है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा ना आपको यस सर। कि n1 पुट करके 8 से मल्टीप्लाई करके +6 करना है, चेक करना है, n2 पुट करना है, ऐसा चेक करना पड़ेगा ना आपको। इसको सिंपल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 6 को 9 - 3 कर रहा हूँ, 8n को 9n - n कर रहा हूँ। ऐसा करने से फायदा क्या है? 9 + 9n - n + 3 should be divisible by 9, ऐसा ना? देखिए ये तो 9 का टेबल में है, ये भी 9 का टेबल में है, ये पूरा 9 का टेबल में है। 9 का टेबल में से एक नॉन 9 का टेबल वाला माइनस किया तो 9 से डिविजिबल नहीं होगा ना। यस सर। हाँ सर, हाँ सर। 9 का टेबल में से 9 का टेबल वाला ही माइनस करना पड़ेगा, तभी नंबर 9 से डिविजिबल होगा, राइट? तो n + 3 भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ये n + 3 का एनालिसिस करना इजी है ना, इसलिए मैं किया हूं इसे। क्लियर है? सर वो ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। यस हाँ सर। सर। सर आप इसको पहले सॉल्व किए थे क्या सर? हाँ थोड़ा सा देख के आया हूं मैंने। अच्छा ठीक है सर। है? ये हम लोग लास्ट ईयर भी किए थे। हाँ ठीक है, गुड। फिर अभी भूल गया होगा ना। तो नेक्स्ट देखिए, नहीं सर, लास्ट ईयर का पेपर से कर नहीं लास्ट ईयर में हम ये वाला पेपर नहीं किया, नहीं सर, 2018 का किए थे। 2018 का किया है मैंने। ये क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन नोट कर लीजिए। Let n be the smallest positive integer such that n plus 2n plus 3n plus so on up to 9n is a number where all digits are equal. Huh? सर प्रीवियस ये पेपर सॉल्व करवाए थे सर, क्या है बेटा? लेके सॉल्व किए थे सर। क्या है? प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए थे यार। सही सही सुनाई नहीं दे रहा बेटा मुझे। सर प्रीवियस ईयर पेपर
किए थे? तो प्रीवियस सर वो बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर में ये पेपर हम लोग सॉल्व किए थे। ठीक ठीक कोई बात नहीं। सो नोट किया ये? हाँ सर हो गया। सो इसमें लॉजिक क्या है बेटा? देखिए एक ऐसा नंबर n चाहिए सच दैट ये ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें हर डिजिट सेम। सो ये तो बेसिक लॉजिक वाला क्वेश्चन है। हर डिजिट सेम का मतलब इधर 1 1 1 1 2 2 2 2 ऐसा आना चाहिए आंसर। आंसर में सारे डिजिट सेम होना चाहिए। तो ये तो आपको एपी का एप्लीकेशन लग रहा है ना? n कॉमन लिया तो 1 + 2 + 3 + so on up to n 9 ऐसा ना? सही क्या नहीं? Yes, sir. So that is equal to n times 1 + 2 + 3 up to 9. 9 into 9 + 1/2 ऐसा ना? AP में फॉर्मूला है ना ये n into n + 1/2 sum of first n natural numbers. So which is equal to 45 times n. समझ रहे? हाँ सर। So question के हिसाब से 45n क्या होना चाहिए? It has to be a number where all the digits are same. ऐसा ना? Yes, sir. अब ध्यान से देखिए ये तो 45 से मल्टीप्लाई हो रहे n। n मान लीजिए इवन है, लास्ट डिजिट 0 आ जाएगा ना क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है इफेक्टिवली। Yes, sir. तो n इवन है तो सारा डिजिट 0 हो जाए क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है तो क्वेश्चन के हिसाब से सारा डिजिट सेम है। तो सारा जीरोस होना चाहिए विच इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड स्टेप क्या किए सर? क्या है सेकेंड स्टेप? ये पता है ना बेटा 1 + 2 + 3 + so on up to n। एपी में फॉर्मूला क्या है? सारे नंबर्स एपी में है ना? तो सम क्या होगा? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होगा। सर पता है। तो 9 तक ऐड करना है तो 9 इंटू 9 + 1/2। क्लियर? यस सर। So 45n has to be equal to some number where all digits are same. मैं अभी ये प्रूव करना चाह रहा हूं कि n ऑड होना चाहिए क्योंकि n इवन है तो 5 इंटू इवन नंबर लास्ट डिजिट 0 आ जाएगा। ऐसा ना? हाँ सर सही में। क्वेश्चन के हिसाब से सारा डिजिट सेम होना चाहिए सो सारा डिजिट 0 हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना? यस तो नहीं हो सकता। सो 45 इंटू n ऑल जीरोस तो नहीं आएगा। सो 45 इंटू n इवन है तो सारा जीरोस आना चाहिए विच इज नॉट पॉसिबल। सो n हैज टू बी ऑड। ओके क्लियर है क्या नहीं? हाँ सर। बट n ऑड है तो आप इफेक्टिवली 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लास्ट डिजिट 5 आएगा ना? ऐसा ना? 5 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई किया तो लास्ट में इधर 0 आएगा या 5 आएगा ना? यस सर। हाँ सर। तो लास्ट में डिजिट तो 5 है सो बाकी डिजिट भी क्या होना चाहिए? 5. सो 45n इज इक्वल टू अगर सारा डिजिट सेम है तो वो डिजिट तो 5 ही होना चाहिए और कुछ ऑप्शन नहीं है। समझ में? सर 5 वाला समझ में नहीं आया सर क्या है? ये 45 का मतलब 5 इंटू 9n है ना? यस सर। तो कोई भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 6666 जैसा नहीं आएगा ना? नहीं सर। 777 जैसा भी नहीं आएगा ना? हाँ सर वो नहीं सिर्फ 0 और 5 आएगा। कोई भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किया तो लास्ट डिजिट आइदर 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए ना? ये तो 5 ही हाँ होगा, सर। 0 नहीं होगा। सो 5 ही होना चाहिए ना? हाँ सर। ओ अच्छा हाँ सर। क्वेश्चन इतना है कि कितना 5 होगा, राइट? अब 45n if this is equal to 5 5 5 5 5 5 so on, मान लीजिए n टाइम्स, एक 5 तो कैंसिल कर सकते हैं ना? ऐसा होगा, राइट? सर दिख नहीं रहा है सर।
एक 5 कैंसिल किया मैंने। हाँ सर। अब क्वेश्चन तो फिर बन गया। देखिए ये 1 1 1 1 1 सो ऑन जो है वो 9 टाइम्स n होना चाहिए। इसका मतलब 9 से डिविजिबल होना चाहिए। सर यस सर। इसका मतलब ये सबको, ये सारे डिजिट्स को ऐड किया तो 9 का मल्टीपल आना चाहिए। सो मिनिमम कितना वंस होना चाहिए? सर 9। सो मिनिमम 9 वंस है सर। यस सर। और इसके बाद 18 वंस हो सकता है, 27 वंस हो, कुछ ना कुछ होना चाहिए, राइट? मिनिमम तो 9 वंस। सो 9n is equal to 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1। ओके, होगा आंसर, 9 आंसर। आंसर 9 नहीं है। आपको n चाहिए ना, आपको सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n चाहिए आपको, ऐसा ना? हाँ सर। So 9 n चाहिए। so 9n is equal to this. So n क्या होगा? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 by 9 करना पड़ेगा। हाँ आंसर आएगा कुछ नंबर, उसका सम ऑफ डिजिट्स विल बी द आंसर। क्लियर? 37। नंबर क्या आया है? 37 आया 37। ये नंबर क्या आया पहला? सर आया ये सर 1 2 37। 3 4 5 6 7 हाँ सर 9 7 8 9 साइड नंबर 37। आया। ये नंबर आएगा, एक बार डिवाइड करके 8 देख नहीं लीजिए। 8 नहीं आएगा। 37 हो जाएगा। So the sum of digits is 37. Okay? Yeah? यस सर। हाँ सर ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर आया। Let us stop here for today. ओके सर, थैंक यू सर। So और questions आप try कर सकते हैं। Okay, आप नेट से डाउनलोड करके ट्राई कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ओके सर। ओके बेटा, ओके सर, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।